अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, आजकल सुबह सुबह बहुत ठंड हो गई है, तो तुम ये पहन के जाओ। वैसे कमाल है ये लड़की भी। राध्या को मेरे और निहारिका के अतीत के बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी उसके यहाँ होने से या उसकी सेवा करने से उसे जरा भी अजीब नहीं लगता। मन के सुंदर तो बहुत लोग देखे हैं मैंने, लेकिन क्या कोई इतना मन का अति सुंदर हो सकता है? निहारिका मैम, निहारिका मैम, ये क्या? थैंक गॉड, इस फुटबॉल के आने की आड़ मुझे पहले ही हो गई थी। आप अभी तक ऐसे काम कर रही हैं, आपको इतनी चोट लगी हुई है। राध्या, ये कोई झाड़ू पोछे का या कपड़े धोने का काम नहीं है जो एक दिन नहीं करेंगे तो चलेगा। मैं बिजनेस रन कर रही हूँ, हर दिन हर घंटा अपना काम चेक करना पड़ता है। निहारिका मैम, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी सेहत भी तो जरूरी है ना। अगर वो ठीक नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगी? इसलिए आप ये सब छोड़िए और पहले नाश्ता कर लीजिए, आपकी दवाई का भी समय हो गया है। नहीं राध्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, नाश्ता नहीं करना मुझे। लेकिन निहारिका मैम, आपको थोड़ा सा तो खाना होगा, आपकी दवाई का भी समय हो गया है। अरे नहीं खानी मुझे दवाई, दवाई दवाई दवाई। अरे मेरे मुंह का पूरा टेस्ट बिगाड़ दिया है, कड़वा टेस्ट हो गया है मुझे दवाई की वजह से। नहीं खानी मुझे दवाई अब। प्रथम बेटा, देख क्या हालत हो गई बेचारी की। दिन भर मरीजों की तरह कमरे में बैठी रहती है, कड़वी दवाइयाँ खाती है और साथ में ऑफिस का काम भी संभाल रही है। अब ऐसे में किसी का क्या ही मन करेगा कुछ खाने का। वो तो है दादी, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, तूने नाश्ता नहीं किया ना? एक काम करो, आज तुम दोनों साथ में नाश्ता कर लो, क्या पता तेरे साथ कुछ वो भी खा ले। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? कितना अजीब हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। क्या प्रथम बेटा, तू अभी तक पुरानी बातें लिए बैठा है, और एक उसको देख जो अपनी सब बातें भुलाकर उसने हमारे घर के लिए, तेरी माँ के लिए कितना कुछ किया है, और एक तू है उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। अरे कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते ही सही। चलो साथ में नाश्ता कर लो। जी दादी। आओ चलो। थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। नहीं खाना है मुझे प्लीज। राध्या, तुम नीचे जाओ और बाकी घर वालों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो, और प्रथम का नाश्ता कमरे में भिजवा दो। ये लोग नाश्ता यहाँ करेंगे साथ में। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ जाओ। प्रथम बेटा, ये ले, अब तेरी पुरानी दोस्त को नाश्ता कराने की, दवाई खिलाने की और उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? पकड़, हम चलते हैं। जी दादी। निहारिका, तुम ये खा लो, वरना वरना क्या प्रथम? वरना अगर तुम भूखी रहोगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। नहीं प्रथम, तुम मेरी वजह से गिल्टी फील मत करो। अच्छा मैं नाश्ता कर लेती हूँ बस, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। निहारिका, आराम से खाना चाहिए ना निहारिका। ये लो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। ठीक हो आप?
2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। कुछ खाना मिलेगा? जी आप यहीं रुके, हम अभी लाते हैं। बहन माफ करना, लेकिन क्या मेरे सांप के लिए एक कटोरी भर के थोड़ा दूध मिलेगा? सांप के खेल पर सरकार का प्रतिबंध लगने से हमारा रोजगार ठप पड़ गया बहन। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपना पेट और अपने सांप का पेट पाल सकूं। जी आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए और भोलेनाथ के इन स्वरूप के लिए कुछ खाने और पीने को लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। ये लीजिए। मम्मी जल्दी चलो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, ये लो वाटर बॉटल पकड़ो, ये लो। मम्मी साहब। बुलबुल बेटा आप घबराइए मत। ये जो नाग महाराज है ना, ये इनके पाले हुए हैं कि किसी को कुछ नहीं करेंगे। राध्या, ये अच्छा है, खुद को तो खाना बनाना आता नहीं और दूसरों का बनाया हुआ खाना तुम बांटते फिर रही हो। अगर खाना कम पड़ा ना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को चूल्हे में दोबारा नहीं झोंकूंगी। तो भाभी आप परेशान मत होइए, हमने ना ये खाना इन्हें अपने हिस्से का दिया है, हम फल खा लेंगे। जो मन में आए करो। चलो बेटा इधर आओ, रुको, चलो चलो चलो, भागो 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 भागो। राध्या, ये शॉल निहारिका को दे आओ, उसे ठंड लग रही। जी दादी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करे। हाँ, अब मैं चलता हूँ। निहारिका मैम, निहारिका मैम। मैं वॉशरूम में हूँ, बोलो क्या काम है? वो आपको ठंड लग रही थी ना, इसलिए हम आपके लिए शॉल ले आए हैं, यहाँ बिस्तर पे रख देते हैं। हाँ थैंक यू, जाओ। अरे ये तो निहारिका की आवाज है। प्लीज हेल्प, मुझे बचाओ, ये सांप मुझे काट लेगा। मैं मरना नहीं चाहती प्रथम। हिला मत यार, उधर रुको। आगे प्रथम से संभाल कर। हाँ हाँ। निहारिका, 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 तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निहारिका सब ठीक है, देखो मुझे। मैं बाकी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता हूँ, कहीं और से ना घुस जाए सांप। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आइए मामा जी प्लीज। लेकिन कमरे में सांप आया कहाँ से? दादी, शॉल में सांप था। मैंने जैसे ही शॉल को उठाया, सांप बाहर निकल आया। वो मुझे काट लेता दादी, मैं मर सकती थी। निहारिका रिलैक्स, रिलैक्स, सब ठीक है निहारिका। अरे पर हमें ये बताओ कि ये शॉल के अंदर सांप आया कैसे? अरे राध्या ही तो सांप को दूध पिला रही थी बाहर।
राधिया को गेट पर सपेरे को खाना और सांप को दूध पिलाते हुए देखा था। हाँ, हमने सपेरे को खाना दिया था और नाग महाराज को दूध भी दिया था, लेकिन हम नाग महाराज को यहाँ कमरे में लेकर नहीं आए। वो सपेरा तो नाग महाराज को डब्बे में बंद करके अपने साथ ले गया था। सच सच बताओ, सपेरे को खाना तुमने खिलाया, सांप को दूध तुमने पिलाया, और तुम कहती हो कि सांप को अंदर तुम नहीं लाई। सच सच बताओ, क्या करना चाहती थी निहारिका के साथ? क्या करना चाहती थी? बोल, क्यों किया ऐसा? दादी, हमारे यकीन कीजिए, आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम सांप महाराज जी को यहाँ पे लेके नहीं आए थे। हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, दादी, बातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुझे तो हम बताते हैं। सच सच बता, कहाँ से आया सांप? दादी, हमारे यकीन कीजिए, हम सच में नहीं जानते वो नाग महाराज जी कहाँ से आए। निहारिका छोड़ो। दादी, आप सच बता। दादी ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए राधिया को। दादी राधिया ऐसा क्यों करेगी? हाँ हाँ, ये तो दुनिया की सबसे भोली लड़की है। मुसीबतें खुद ब खुद इसके साथ आ जाती हैं, और इसकी वजह से निहारिका की जान जा सकती थी। चलिए चलिए, सब लोग नीचे चलिए। अहमद सपेरे को पकड़ के लाया जिसका ये सांप था। चलिए 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 चलिए, हाँ चलिए। अरे निहारिका, तुम यहीं रुको, वैसे भी तुम्हारी हालत नहीं है नीचे आने की, हम देखते हैं। उड़ने वाले नहीं तुझे अभी, पुलिस के हवाले करूंगा तुझे अभी। रुक जा तू। पापा पापा, ये सपेरा अभी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहा था, इसी का सांप गायब हुआ है। तो तेरा सांप है वो? हाँ, तू जानता भी है तेरे सांप की वजह से हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अगर सांप संभालना नहीं आता तो पालते क्यों? ये मेरा गलती नहीं है, आपके परिवार का ही मैडम ने मेरा सांप का चोरी किया है। What nonsense! चोरी पकड़ी गई तो आप बकवास करोगे? सांप कोई चुराने वाली चीज है? तुझे तो मैं बताता हूँ। प्रथम, पीछे हटो तुम। तुमने अभी कहा कि हमारे घर की किसी मैडम ने तुम्हारा सांप चुराया है। जी हाँ। देखो और बताओ, ये है हमारे घर की मैडम, किसने तुम्हारा सांप चुराया है? पहचान? ये मैडम, इसने मेरा सांप चोरी किया था। भैया, ये क्या बोल रहे हैं? भला हम आपके नाग महाराज जी को क्यों चुराएंगे? हमने तो आपको लाके खाना दिया था, आपके नाग महाराज जी के लिए दूध लेकर आए थे हम। वही तो, मैं खाना खाने में व्यस्त हो गया था और आपने दूध पिलाने के बहाने सांप की चोरी कर ली थी। ये लो। सुनो, हम पहले से ही शॉल को बाहर निकाल के रखेंगे। तुम खाना मांगने के बहाने आना और अपने सांप को शॉल की ओर रवाना कर देना, और फिर पकड़े जाना और सांप की चोरी का इल्जाम इस लड़की पे लगाना। जी मैडम। और एक बात ध्यान रहे, सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होना चाहिए। हम तो घबरा ही गए थे कि कहीं हमारी ही बोल न खोलते, और शुक्र है भगवान का, अपनी जुबान का पक्का निकला। वाह आराध्या, वाह। लोग सोना चांदी हीरा मोती पैसे चुराते हैं, और
तुम सांप चुराती हो? क्या बात है, कितनी जंगली पसंद है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। नहीं नहीं उर्मी बुआ जी, हमने चोरी नहीं की है। देखिए भैया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राधिया, एक बात बताओ, हमें तो ये नहीं समझ में आता कि सारी मुसीबतें तुम्हारे साथ ही लुका छिपी क्यों खेलती हैं? अरे ये सपेरा क्यों झूठ बोलेगा? तुम्हारी इससे कोई जाति दुश्मनी है? जो आदमी तुम्हें जानता तक नहीं वो तुम्हारा नाम झूठ मूठ क्यों लेगा भाई? बिल्कुल सही कह रही है माँ। और एकता ने भी तुम्हें देखा था ना उस सपेरे और उसके सांप के साथ। माना कि राध्या ने इन्हें खाना खिलाया, सांप को दूध भी पिलाया होगा, लेकिन वो सांप को चुराएगी क्यों? बस बहुत हो गया रजनी। पीछे हटो, पीछे हटो। मिल गया मेरा नागराज। बस मिल गया मुझे मेरा सांप। अब इस घर में कभी नहीं आऊंगा मैं। चलो अच्छा हुआ कि सांप पकड़ा गया। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अंत भला तो सब भला। नहीं वासु, बात तो अब शुरू हुई है। तुम सबको ऐसा क्यों लगता है कि राधिया सांप नहीं चुरा सकती? हो सकता है इसने जानबूझ के सांप चुराया हो और उसको शॉल में घुसाकर निहारिका के कमरे में रखा ही हो। लेकिन माँ जी, राधिया ऐसा क्यों करेगी? इतनी भोली मत बनो रजनी। राधिया का क्या मकसद है, इसका जवाब कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में है। और ये मत सोचो कि यहाँ कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आता। नीचे क्या चल रहा होगा? इतना टाइम हो गया, क्या करूं? नीचे देखने जाऊं क्या? दादी, हम भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। हम किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। काम तुमने ऐसे बहुत सारे किए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे घर में चोर घुस आए तुम्हारी वजह से, हमारा पैर टूटा तुम्हारी वजह से, हमारा घर बिकने पे आ गया तुम्हारी वजह से, यहाँ तक कि फैक्ट्री में आग भी लगी वो भी तुम्हारी वजह से ही। तो किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना वो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? दादी प्लीज, फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसमें राधिया का कोई हाथ नहीं, उसमें सारी मेरी गलती थी। प्रथम सही कह रहा है। और अभी क्या खामोखा बात का बतंगड़ बनाए जा रही है। आपको अपने घर की बहुओं पर विश्वास नहीं है? एक अजनबी सपेरा आ गया है घर में, आप उस पर यकीन क्यों कर रही हैं? हो सकता है सपेरे के किसी गलती की वजह से सांप घर में घुस गया होगा। हाँ दादी, हो सकता है उसने ये घर देखा हो और उसका ईमान डूल गया हो और पैसे ऐंठने के लिए उसने ये सब झूठ बोल दिया हो। मेरे ख्याल से प्रथम सही कह रहा है, यही बात रही होगी। तुम सब धृतराष्ट्र बने फिरते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, जलन की कोई सीमा नहीं होती। बाकी समझदार को इशारा काफी है। जा रहे हैं निहारिका के कमरे में, वो बेचारी डर रही है। दादी, अंदर है दादी। पता दादी, अरे पता थे, अरे पता है, सोच के मुताबिक तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। अरे हमने सबके मन में बीज बो दिया है कि राधिया कहीं ना कहीं तुमसे जलती है। अब बस पानी में नमक की तरह सबके मन में जहर को घोलना है कि राधिया तुम्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहती। हाँ दादी, मतलब राय का पहाड़ कैसे बनाया जा सकता है ना, ये कोई आपसे सीखे। इतनी छोटी सी चोट का इतना बड़ा फायदा उठाया जा सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था दादी। आपने कमाल कर दिया, सच में मानना पड़ेगा दादी।
निहारिका बेटा तुम डरो मत, सांप को पकड़ लिया गया है। दादी मैं क्यों डरूंगी? अरे बेटा देखो कैसे डर से तुम्हारा शरीर कांप रहा है। अरे तुम हिम्मत अरे रखो, दादी- डरो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और प्रथम है। दादी प्लीज आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए दादी। अगर सांप फिर से आ गया और मुझे काट लिया तो मैं मर जाऊंगी दादी। प्लीज मत जाइए ना मुझे छोड़ के। नहीं नहीं बेटा हिम्मत रखो। दादी प्रथम देख निहारिका बेचारी कितना डर रही है। अरे सांप का डर अभी भी इसके मन में है। अच्छा हुआ तू आ गया भाई, अब तू ही इसे संभाल। हाँ हम जरा घर की शांति के लिए पाठ करने जाएंगे। दादी प्लीज आप मत जाइए ना। अरे बेटा डरने की जरूरत नहीं है, प्रथम है ना तुम्हारे साथ। प्रथम संभालना उसे। जी दादी। निहारिका रिलैक्स, वो सपेरा सांप को लेकर चला गया, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स प्रथम, तुम्हारे साथ मुझे वैसे भी डर नहीं लगता। I mean, तुमने वक्त रहते मुझे बचा लिया, वरना वो सांप मुझे काट लेता। थैंक यू प्रथम। निहारिका मैम, हम आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर लाए हैं। इसे पीने से आपका डर भी कम होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मन तो कर रहा है कॉफी इसके मुंह पे फेंक दूं। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। वैसे राधे अच्छा है तुम आ गई, तुम ना निहारिका के साथ ही रहना, वो अभी भी थोड़ी डरी हुई है। जी। हेलो जी मिस्टर राहुल। हाँ राध्या, हमेशा तुम्हारी टाइमिंग इतनी अच्छी कैसे होती है? निहारिका मैम, अब आप इतना दिल से हमें याद करती हैं कि हम आपकी सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। हाँ, तभी तो आज तुम्हारे साथ साथ वो सांप भी मेरी सेवा में हाजिर हो गया था। क्यों? निहारिका मैम, आज के लिए सॉरी, लेकिन आप हमारा यकीन कीजिए, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। शॉल तो तुम ही लाई थी, और अभी ये कॉफी भी तुम ही लेके आई हो। कहीं इसमें भी तुमने कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं निहारिका मैम, आप अभी क्या बोल रही हैं? एनीवेज, अब तुम जाओ, मुझे बेटर फील हो रहा है। रजनी जी। जी जी, हमारे घर के बच्चे घर और कारोबार को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये जेवरों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे शुभ शुभ बोलिए ओमकार जी। ये जेवर तो हमने इसलिए निकाले हैं ताकि हम दोनों बहू में बराबर से बांट सके। वैसे भी अब ये उनकी उम्र है ये सब पहनने की, हमारी नहीं। कमाल है रजनी जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे आप बुढ़ी हो गई। हाँ आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। हम सोच रहे हैं कि ये वाला हार ना एकता को दे और ये राध्या को। रजनी जी, आप इस घर के होम मिनिस्टर हैं, आपको जो करना है, जिसको देना है आप दीजिए। मैं फिलहाल अपना काम कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट। दादी दादी, वाह इतनी सारी ज्वेलरी। वाह दादी, ये तो कितना ब्यूटीफुल है, मैं इसको देख सकती हूँ? हाँ हाँ, लेकिन संभल कर, ये तुम्हारी राध्या चाची का है। लेकिन चाची का हार आपके पास क्यों है? इसलिए क्योंकि हम ये हार चाची को देने वाले हैं। तो फिर आप मुझे भी दोगी ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब हम आपको सुंदर सुंदर हार देंगे। सच्ची? मुच्ची। दादू दादू। हाँ बेटा। एक हार दादी देंगी और आप? मैं एक हार दादी देंगी और मैं आपको कितना दूंगा? आप इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कितना हार दूं? दो नहीं, मैं आपको 5 हार दूंगा। बुलबुल, होमवर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं? ये होमवर्क और दूसरी मम्मा भी ये पीछा ही नहीं छोड़ती। हाय मम्मा। मम्मी मैं यहाँ हूँ। बुलबुल,
कहाँ गुम हो जाती हो? होमवर्क के नाम पे हमेशा इधर उधर भागती रहती हो। कहाँ थी? मैं तो दादी के पास थी, राधा चाची का हाथ देख रही थी। दादी ना बहुत सुंदर हाथ दे रही है चाची को। राधिया चाची को? हाँ, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब वो मुझे भी देगी। घर के सारे काम करूं मैं और इनाम मिले उस राधिया को। बुलबुल, दादी दादू से कोई हार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपकी राधिया चाची से भी सुंदर हार आपकी मम्मी आपको लाके देगी। लेकिन आप कैसे दिलाओगी? आप ना तो ऑफिस जाते हो ना पैसे कमाते हो। फिर पापा से पैसे मांगकर मुझे हार दोगी क्या? चुप, बहुत बोलने लगी हो। इतना दिमाग जो इधर उधर लगाती हो वो अगर पढ़ाई में लगा दिया होता तो बहुत अच्छा हो जाता। जाओ अपना होमवर्क करो, जाके जाओ। सही तो कह रही है भाभी। अब बच्चे जो देखेंगे वही बोलेंगे ना। डोंट माइंड निहारिका, लेकिन जो अभी तक माँ ना बनी हो, इनफैक्ट जिसकी तो मैरिड लाइफ भी शुरू ना हुई हो, उससे ना ये मुफ्त का ज्ञान लेना अच्छा सा नहीं लगता है। बुलबुल मेरी बेटी है, उसको कैसे हैंडल करना है आई नो इट। बच्चे कितना मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं तुम नहीं समझोगी। सही कहा भाभी, जैसे आप नहीं समझेंगी कि बिजनेस का कितना प्रेशर रहता है। इतनी सारी डिग्रियां लेने के बावजूद भी आप अनएजुकेटेड लाइफ जी रही है। वैसे बिजनेस भी अपने बच्चे की तरह ही होता है भाभी। काश आप बिजनेस कर रही होती तो शायद आपको भी ये बात समझ में आ जाती। वैसे भाभी, अगर मेरी शादी इस घर में होती ना तो मैं इस घर के साथ साथ इस घर में रहने वाले लोगों की भी काया पलट कर देती। शायद आप भी बिजनेस कर रही होती मेरे साथ और आपको भी पूरी आजादी होती। डोंट माइंड निहारिका, लेकिन तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो ना, वो भी सिर्फ इसलिए बोल पा रही हो क्योंकि तुम्हारी शादी इस घर में नहीं हुई है। तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानती। खैर, मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना। चाहिए होगा तो बता दूंगी। थैंक्स। इस घर की सदस्य तो मैं बन के रहूंगी भाभी, और एक दिन आप भी मेरी साइड होंगी। हे भगवान, ये प्रथम सर भी ना, बच्चों से ज्यादा बचपना है इनके अंदर। एक ट्रैक सूट लेने में पूरा कमरा बिखेर दिया। प्रथम सर भी ना जाने कब बड़े होंगे। कभी भी नहीं। और राधिया, तुम क्या रोज सुबह उठ के मेरी ऐसे ही बुराई करती रहती हो? नहीं प्रथम सर, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सफाई पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। अगर कमरे को थोड़ा संवार के रखेंगे तो इसमें हर्जी क्या है? वही तो राधिया, अगर कमरे को तुम उसके हाल पे रहने दोगी और थोड़ा चिल करोगी तो उसमें हर्जी क्या है? हर्ज है प्रथम सर। हमें तो डर लगता है कि कहीं कभी आप अपने ही फैलाए हुए सामान पे खुद ही ना गिर जाएं। ओ हेलो, मैं ना तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि गिरता पड़ता रहूं। मुझे चलना ना आता हूँ, मुझे अच्छे से चलना आता है। थैंक यू सो मच। तुम अपनी ये गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। अब हम दोस्त जो हैं।
हंस लो हंस लो हंस लो और हंस लो। राधिया बहुत बेशर्म हो यार तुम, कैसे हंस रही हो मुझ पे? और पता है मैं कभी नहीं गिरता, ये तुम्ही ने ना मुझे नजर लगाई थी। अदरवाइज बिल्कुल सही चलता हूँ, कभी नहीं गिरता मैं। कभी सही है, अपनी लापरवाही पूरी हमारे ऊपर ही डालती। क्या बोला तुमने? हमने कुछ नहीं बोला। देखिए आपके चक्कर में हम भूल गए, हमें तो खाना बनाने हम आते हैं। क्या चिल्लानी आती नहीं, खाना बनाने जा रही है। वेरी स्मार्ट। अच्छा है राधिया नहीं है। बहुत हो गई घर की चाबियों की जिम्मेदारी, अब बच्चों की गृहस्थी बस गई है। एकता को ही दे देती हूँ ये जिम्मेदारी। क्या मम्मी, जब फुर्सत मिलेगी तभी तो बात कर पाऊंगी ना। यहाँ तो ऐसा लगता है कि सबकी बात मान के सारा काम करके भी सजा ही मिल रही है, तारीफ तो मिलती ही नहीं है। ऊपर से राध्या को जो काम दिया जाता है उसमें वो गड़बड़ी कर बैठती है, तो उसके भी काम की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है। क्या मम्मी, कहाँ सोचा था कि देवरानी आएगी तो जिम्मेदारियों में थोड़ा हाथ बटा लेगी, लेकिन अब तो बस ऐसा लगता है कि घर की चाबियों की जिम्मेदारी का बोझ ही उठाना बाकी रह गया है। जब से आई हूँ मम्मी हलवाई बना के रख दिया है, ये मिठाई बनाओ वो मिठाई बनाओ, मतलब क्या अब। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? राधिया, तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हें भी इस घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस घर की बहू होने के नाते तुम अब ये जिम्मेदारी निभाना सीखो। लेकिन माँ हम कैसे? इन जिम्मेदारियों पे तो एकता भाभी का हक है। एकता वैसे भी ना पूरा दिन घर के कामों में और बुलबुल की जिम्मेदारियों में उलझी रहती है, हम उस पर और बोझ नहीं डाल सकते। इसीलिए अब से ये चाबी तुम ही रखो। दिमाग खराब हो गया रजनी, इस लापरवाह लड़की के हाथ में घर की चाबियां सौंप रही हो, मुसीबत को खुद न्योता दे रही हो। अरे बंदर के हाथ में जलती तीली दोगी तो आग सबसे पहले अपने घर में लगेगी। जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं जो उसे निभाने के लायक होते हैं। तुम भूल गई क्या, पिछली बार जब इसके हाथ में चाबियां दी थी तो क्या हुआ था? घर में चोर घुस आए थे। माँ जी, हम मानते हैं कि राधिया से गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम कभी भी उस पर वापस विश्वास ही ना करें। हमें राधिया को एक और मौका तो देना चाहिए ना। क्या बात है भाभी, वाह! घर के सबसे लापरवाह इंसान को एक मौका आप दे सकती हैं, लेकिन जो घर की बड़ी है, सबसे जिम्मेदार है, उसे घर की जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। कमाल का भेदभाव करती हैं आप अपनी दोनों बहुओं में, वाह! ऐसी बात नहीं है उर्मी, हम ये जिम्मेदारी एकता को ही देना चाहते थे। लेकिन घर की चाबी तो आप राधिया को ही सौंप रही है ना। वो इसीलिए क्योंकि तुम ऐसे भी इतनी सारी जिम्मेदारियों में उलझी रहती हो। हम नहीं चाहते थे कि तुम पे और जिम्मेदारियों का बोझ डालें। वाह मम्मी जी, मतलब घर के छोटे छोटे कामों से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और घर के कीमती चीजों की जिम्मेदारी राधिया की। तुम्हें बुरा लग रहा है, ठीक है, नीचे ये लो, आज से ये जिम्मेदारी तुम संभालो। नहीं मम्मी जी, अब इस जिम्मेदारी पे सिर्फ राधिया का हक है।
और मैं ये चाबी नहीं ले सकती, वरना राध्या को लगेगा कि उसकी जेठानी ने उसके जिम्मेदार होने का हक छीन लिया। नहीं भाभी, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है। रजनी, अगर एक तो चाबी नहीं ले रही है तो ये चाबियां तुम अपने पास ही रखो ना। बहुएं नहीं ले रही हैं तो बेटी को दे दो, पर नहीं, ना इस घर से मेरी विदाई करवाएंगे और ना ही इस घर की कोई जिम्मेदारी देंगे। अरे भेदभाव तो मेरे साथ हो रहा है। माँ जी, हम जानते हैं कि राधिया से गलतियां हुई हैं, लेकिन हम बड़ों का ही फर्ज होता है ना कि बच्चों को जिम्मेदारी सिखाएं, वरना वो जिम्मेदार कैसे बनेंगे। यही सोच के पापा जी ने नई फैक्ट्री की जिम्मेदारी प्रथम को दी थी और एक ही दिन में फैक्ट्री खाक हो गई। कहीं राध्या भी एक ही दिन में। एकता, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है ना सही, लेकिन कम से कम राधिया का हौसला तो मत तोड़ो। लेकिन माँ, राधिया, देखो हम जानते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हारा डर भी जायज है। तुम्हें पता है जब माँ जी ने ये चाबियां हमें दी थी तब हम तो कितने हफ्तों तक सो नहीं पाए थे, हर चीज 10 बार चेक करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम सब कुछ सीख गए। हमें पूरा भरोसा है कि ये जिम्मेदारी तुम अच्छे से निभाओगी, बस खुद पर भरोसा रखो। ठीक है माँ, अगर आपको हम पे इतना विश्वास है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, फिर भगवान का नाम लो और ये जिम्मेदारी उठाओ। रजनी, राध्या के हाथ में चाबी तो दे रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर अब की बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम भी होगी, समझी? अच्छा हुआ मैं प्रथम को शादी के बाद लंदन लेके जाने वाली थी, वरना यहाँ पे रोज रोज की इनकी पंचायत देख के ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता। अरे इस घर की औरतों के पास और कोई काम ही नहीं है क्या? हेलो जी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा काम कर दूंगी। हाँ जी, ओके। अरे अरे निहारिका, बेटा तुम नीचे कहाँ आ रही हो? चलो ऊपर चलो, आराम करो। दादी, वो मुझे कुछ कैश की जरूरत है। हाँ हाँ चलो, अभी तुम आराम करो। चलो चलो ऊपर चलो। राधिया, इसमें से ना कुछ चाबियां तो घर के कमरों की हैं और 2 चाबियां स्टोर रूम की अलमारी की है, लेकिन ये जो छोटी चाबी है ना, इसका खास ख्याल रखना क्योंकि ये घर की तिजोरी की चाबी है, ठीक है? जी। अब ये चाबी का गुच्छा अच्छे से अपनी कमर में खोस लो और इसका ऐसे ध्यान रखना जैसे कि ये तुम्हारे ही शरीर का कोई अंग हो। जी। निहारिका मैम, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, 25 लाख चाहिए, है तुम्हारे पास? इतने पैसे तो नहीं है। निहारिका, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने कहा है खास ख्याल रखने को। राधिया, तुमने खाना नहीं बनवाया निहारिका का? नहीं दादी, वो बात नहीं है। वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को खाना खाते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बट बात ही इतनी इम्पोर्टेंट है।
बात क्या है निहारिका? वो एक्चुअली मेरी कंपनी के क्लाइंट है और उन्हें कैश में ही डील करनी है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे। और इंडिया से जाने के बाद मैंने अपने सारे अकाउंट्स क्लोज करवा दिए थे, तो अभी मैं कैश विड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप लोग कैश पेमेंट कर देंगे तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड डोंट वरी, मैं ये पेमेंट आपको ट्रांसफर कर दूंगी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 25 लाख। हाँ बेटा, इतना तो कर ही सकते हैं। आखिरकार तुमने हमारे कारोबार को बिकने से बचाया। क्यों ओमकार? और अंकल, ये हमारी कंपनी के बहुत खास और प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं, तो अगर सब कुछ सही रहा तो आगे चल के वो हमारे किसी और प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पापा, आई थिंक वी शुड हेल्प हर। और वैसे भी हमें हमारे बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स तो चाहिए ना। पापा क्या सोच रहे हैं? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।